नमस्कार साथियों, फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके ही अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर, डॉक्टर गढ़वाल साहब इंग्लिश। बेटा जी, अपनी बात चल रही है वहां पर रीट लेवल 1 लेवल 2 मेंस एग्जामिनेशन 2025 एंड 26 वाली, और अपन ये देख रहे हैं कि 2025 में अपन पढ़ रहे हैं, एग्जामिनेशन हो रही है 2026 के अंदर आपका वहां पर। इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं पार्ट 14 में, 14वें में, और सब्जेक्ट अपना वहां पर इंग्लिश वाला है। कुछ बच्चों ने कहा कि सर सारे टॉपिक्स बेटा सारे करवाऊंगा, लेकिन हथेली में सरसों तो नहीं उगेगा ना। ठीक है, अपन ये चाहते हैं कि मुझे टॉपिक आता है तो इसको छोड़ दो, मेरे वाला करवा दो। तो बाकी बच्चे जिनको नहीं आ रहा है उनका क्या होगा, उनका भी तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा ना। 1 बाय 1 सारे आएंगे। ठीक है, अब एक बच्चा कह दे कि सर ये करवा दो, दूसरा कह दे कि ये बी वाला करवा दो, तीसरा कह दे कि सी वाला करवा दो, चौथा कह दे कि डी वाला करवा दो। ठीक है, तो कोई सा ही नहीं होगा। ठीक, तो सिलेबस मेरे ध्यान में है आपका, मुझे कौन सा करवाना है, कब करवाना है, ये सारी चीजें एक्यूरेटली पहले से डिजाइंड है, वेल प्लान्ड है आपका। तो इसके अंदर आपको कहीं पर भी तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, चलते हैं अपन आज के पहले सवाल की तरफ। और यहां पर पहला सवाल 171 का 170 सवाल अपन निकाल चुके हैं। दे बाई वेजिटेबल लास्ट वीक। ज्यादा अच्छा यहां पर यह रहता है कि अपन ऐसा लिख दें, कौन सा, वेजिटेबल्स। अब आप चेक ये करो यहां पर, हालांकि एक चीज ये ध्यान रखना कि वेजिटेबल बनता नहीं है, बिल्कुल गलत बात, बनता है बेटा आपका, वेजिटेबल भी बनता है और वेजिटेबल्स भी वहां पर बनता है। एक चीज और सुनना, कई बार आपको कोई एप्लीकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो उसका कमेंट आप यूट्यूब पे ना छोड़े। आपको सबको समझा रखा है कि आप गूगल प्ले स्टोर पर जाओ, गूगल प्ले स्टोर पर जाने के बाद में आप वहां पर जो आपका अलग से एप्लीकेशन का सेक्शन है उसमें डॉक्टर गढ़वाल सर इंग्लिश इसके नाम से सर्च करो, और सर्च करके उसे आप इंस्टॉल करो। डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करो, लॉगिन करो, कॉर्नर में नंबर मिलेगा, जो आप नंबर पे क्लिक करेंगे सीधा व्हाट्सएप पे आपको डायरेक्ट कर देगा। अब उन चीजों के लिए आप यूट्यूब पे कमेंट करते हैं कि सर कौन सा नंबर है, कहां क्वेरी दर्ज करवाएं आपका, या जो एप्लीकेशन वाली क्वेरी है वो आप यूट्यूब पे डाल देते हैं तो उसका कोई सोल्यूशन बेटा नहीं हो सकता है। ठीक है, ये पहले कह रहा हूं, अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हमारी टेक्निकल टीम का भी टाइम वेस्ट होता है, तो उसका आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जाएगा। लास्ट में अगर आप अगेन एंड अगेन कमेंट पे आते हैं तो आप हिडन हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, कन्वर्सेशन ही बंद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको सही रास्ता चूज करना है, एक बार नहीं सैकड़ों दफा आपको इसके बारे में वहां पर मैं समझा चुका हूं। ठीक है, तो यहां पर आ जाओ बेटा। दे बाई वेजिटेबल्स लास्ट वीक, ये लास्ट किसके लिए आ रहा है बताओ, आपका पास्ट सिंपल के लिए आ रहा है, और पास्ट सिंपल में अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव में यहां पर क्या ले लेगा बताओ, आपका बाई का सेकंड फॉर्म, और ये किस में चला जाएगा बताओ, देखिए आपका वहां पर बॉट में। ठीक है, अब ये गौर करना, बाई के तीनों फॉर्म होते हैं, बाई, बॉट, बॉट। एक होता ब्रिंग, ब्रिंग का होता ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। तो यहां पर ये पास्ट की बात है तो प्रेजेंट का सेक्शन इसमें नहीं आएगा, यहां पर प्रेजेंट का सेक्शन इसमें नहीं आएगा, और फिर यहां पर ये जो प्रेजेंट का सेक्शन है ये यहां पर नहीं आएगा। तो ऑटोमेटिकली इसमें आंसरेबल सिचुएशन ये जाएगी, कौन सी, आपका वहां पर बॉट वाली, इस तरीके से लिया जाएगा। अगले सवाल पे आ जाओ, नेक्स्ट वाला सेक्शन लो। द टीचर सेड दैट ऑयल फ्लोट ऑन वाटर। अध्यापक ने कहा कि जो तेल है वो पानी पर तैरता है। तो ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, वैज्ञानिक तथ्य है। ये प्रेजेंट सिंपल, ये सिंपल प्रेजेंट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। तो वहां पर क्या ले लेंगे बताओ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस वाला पैटर्न ले लेंगे। तो यहां पर फ्लोट का क्या बनेगा बेटा जी, आपका फ्लोट्स बन जाएगा। इसके अंदर ये चीजें यहां से हट जाएंगी। ठीक है, ये आपका पास्ट वाला पैटर्न इसमें नहीं आएगा। ऑयल अनकाउंटेबल है, मटेरियल में लिक्विड का नाउन है आपका, सिंगुलर होता है, इसलिए फ्लोट नहीं होगा, फ्लोट्स ही होगा। पास्ट का सेक्शन है नहीं तो यहां पर हेड फ्लोटेड ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। सवाल जरूर साथ साथ में चेक करते हुए चलेंगे कि कौन सा किसके अंतर्गत वहां लिया जाता है। इसकी मैं बात करता हूं तो ये किसमें चला जाएगा बताओ, आपका वहां पर टेंस में। ठीक है, फिर अगले पार्ट में यहां लाता हूं तो बेटा ये भी किसमें जाएगा, टेंस या फिर करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब में चला जाएगा। अगले सवाल में आओ। वी हैव फिनिश्ड आवर ब्रेकफास्ट। ये फास्ट नहीं फर्स्ट होता है, यहां पर FAST फास्ट होता है, और ब्रेक के साथ जुड़ जाएगा तो फर्स्ट आएगा कि हमने हमारा नाश्ता पूर्ण कर लिया है, खा लिया है, ग्रहण कर लिया है। तो आप चेक करें, इसमें पहचान के लिए हैव है, हैव के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ये आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाएगा। यहां से इन चीजों को आप हटा दीजिएगा। जैसे यहां वाले पार्ट में प्रेजेंट सिंपल है, ये बाहर होगा, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस आता है, या डू या डस प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। पास्ट सिंपल हटेगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म, या डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। पास्ट परफेक्ट हटेगा, मतलब हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये चीज बाहर हो जाएगी। अगले सवाल पे आ जाओ। आई बॉट 2 कार्स यस्टरडे। यहां पर पहचान के लिए मुझे दिया हुआ बॉट, बॉट क्या वर्ब का सेकंड फॉर्म है, वर्ब का सेकंड फॉर्म बेटा किसमें जाता है, पास्ट सिंपल, ये सिंपल पास्ट, ये पास्ट इंडेफिनिट में जाता है। बाकी की पहचान करवा देता हूं, प्रेजेंट परफेक्ट हैज या है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है,
पास्ट परफेक्ट आपका हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, पास्ट कंटिन्यूअस आपका वहां पर वॉज या वर्ब के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। जिनमें जो पीछे आप मेंशन कर रहे हैं ना, उनके साथ में ये चीजें आपको ध्यान वहां पर रखनी है। ये जो बात अपन करेंगे, ये बेटा जा रहा है आपका टेंस के हिसाब से, टेंस की आइडेंटिफिकेशन में आपका। फिर अगला सवाल जो आप ले रहे हैं, ये भी सवाल आपका टेंस के अंतर्गत ही वहां पर पूछा जा रहा है। नेक्स्ट पे आ जाओ। अगला है आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहा हूं। यहां पर ये भी आपका सवाल किससे जुड़ा हुआ है? टेंस से ही जुड़ा हुआ है आपका। हैव के साथ में बीन है, प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, फॉर के साथ में टाइम दे दिया। ये सारी पहचान होती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। ये मैं फिर कह रहा हूं, ये किसके बेटा आपका वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नेचर है। यहां पर इस तरीके से ऐसा पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, खाली प्रेजेंट परफेक्ट नहीं बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस नेचर में वहां पर ये जाएगा। बाकी को मैच करना जरा यहां पर, बाकी वाले पार्ट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है वो हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और पास्ट कंटिन्यूअस है वो आपका वोज या वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अगले सवाल पे आ जाओ। हैव यू द डोर टाइट, अगर इसकी आप बात करते हैं तो यहां चेक करना बेटा, ये वाला जो पार्ट है ये फिर से किसका है? टेंस या करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का है। इसके लिए आपको शट की तीनों फॉर्म सीख लेनी चाहिए। जो मेरे पास में पॉजिटिव हो कौन सा आपका शट वाला, कंपैरेटिव अपन बात करते हैं वहां पर, मतलब भाई सेकंड वाला पार्ट। वैसे कंपैरेटिव नहीं बोला जा सकता आपका, कंपैरेटिव इसमें सेंस वैसे यूज नहीं होगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म शट है, सेकंड फॉर्म भी शट है, और इसका थर्ड फॉर्म अपन लेते हैं तो ये भी किसमें चला जाएगा आपका वहां पर? शट में। तो शट के तीनों फॉर्म्स किसमें आ जाएंगे? शट शट शट, इस तरीके से चला जाएगा। ठीक है, तो यहां गौर करो, हैज या हैव के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, तो हैज या हैव के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म मेरे पास में क्या आ जाएगा आपका? शट आ जाएगा। शट का ये जो बाकी स्ट्रक्चर आप काट सकते हैं, शटेड कोई वर्ड नहीं होता है, शटंड कोई वर्ड नहीं होता है, शैट कोई वर्ड नहीं होता है। अगर आप सवाल को नहीं पढ़ते हैं, केवल ऑप्शन को पढ़ते हैं, तो भी आपके पास में इकलौता शब्द कौन सा है? शट, SHUT, इस तरीके से लिया जाएगा। अगले सवाल पे आ जाओ। इट इज टाइम यू टू बेड, यहां चीज जरूर चेक करना, ये भी किससे जुड़ा हुआ है? टेंस या करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, उसके साथ में ये कनेक्टेड है आपका वहां पर। अगर आपको दिया जाता है इट इज टाइम प्लस सब्जेक्ट, तो ये पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनेट में जाता है। अफर्मेटिव में लेता है वर्ब का सेकंड फॉर्म, और नेगेटिव में लेता है आपका वहां पर डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ये पॉजिटिव है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लेगा वेंट। अगर इसमें आप स्ट्रक्चर चेक करते हैं तो बेटा यहां पर यू के साथ सीधा गाउन थर्ड फॉर्म लग ही नहीं सकता है। 2 लग तो सकते हैं लेकिन इसके रूल के अकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए गाउ और विलगो को हटाएंगे। एक बार सुन लेना, इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम, 2 चीजें बोल रहा हूं, इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम। प्लस में सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ में अफर्मेटिव में लेते हैं वर्ब का सेकंड फॉर्म, नेगेटिव में लेते हैं डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगले सवाल की तरफ बढ़ोगे आप वहां पर, ये अपने पास में 178 वाला है। अगर इसको देखते हैं तो ये भी बेटा सवाल किसका है आपका? टेंस या करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का सवाल है। इसमें चेक करना, ये द कॉलेज लास्ट ईयर, यहां पहचान का वर्ड मेरे पास में क्या रहा बोलो आपका? लास्ट। लास्ट किसमें जाएगा? पास्ट सिंपल, ये सिंपल पास्ट, ये पास्ट इंडेफिनेट में चला जाएगा। वहां में क्या लूंगा? वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो लीव के तीनों फॉर्म आप बच्चे को पता होनी चाहिए। फर्स्ट फॉर्म मेरे पास में लीव है बेटा, सेकंड फॉर्म अगर मैं यहां पर लेता हूं तो ये किसमें जाएगा आपका? लेफ्ट में जाएगा। अगर मैं थर्ड फॉर्म यहां पर लेकर आता हूं तो बेटा ये किसमें चला जाएगा? लेफ्ट में। तो मेरा पूरा फॉर्म बना लीव लेफ्ट लेफ्ट। ठीक है, तो यहां गौर करना, इसमें पास्ट फॉर्म में आ गया आपका लेफ्ट वाला हिस्सा। ठीक है, अब ये चेक करो, पास्ट है तो कैन तो प्रेजेंट में नहीं आएगा, हैज आपका प्रेजेंट में नहीं आएगा, विल आपका फ्यूचर में नहीं आएगा। अगले सवाल पे बढ़ो आपका, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसको चेक करना जरा। दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम अस फॉर ए लॉन्ग टाइम नाउ, बेटा ये भी किससे जुड़ा हुआ सवाल है? टेंस से या करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब से जुड़ा हुआ है। तो यहां अगर आप चेक करते हैं तो आपके पास में आप ध्यान देंगे, फो आ गया, फो के साथ में टाइम वर्ड आ रहा है, फो के साथ में अकेला टाइम वर्ड आता है तो वो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और वहां क्या लगाते हैं? हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो ये सिंगुलर है, यह है खास समस्या। इस सिंगुलर में हैज या हैव में से क्या लेगा आपका? हैज ले लेगा। तो बाकी चीजों को आप हटा दीजिएगा, यहां पर मे का कोई इश्यू नहीं, और ये स्ट्रक्चर ही गलत है। मे बी ट्रबलिंग होता, मे ट्रबलिंग भी कभी होता ही नहीं है। इसके साथ में बीन का यूज कहीं नहीं होता इंग्लिश में। 2 तो वैसे हट गया आपका, अब 2 बचे। तो कंटिन्यूअस नेचर में आईएनजी आना चाहिए, पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म वहां पर अप्लाई नहीं होगा। तो आंसरेबल सिचुएशन है हैज बीन ट्रबलिंग। नंबर अगले पे चलो। ही इज डिसअपॉइंटेड एट नॉट ब्लैंक टू सी एनी प्ले व्हाइल ही वाज इन कोलकाता। तो ये भी बेटा किससे जुड़ा हुआ सवाल है आपका? टेंस से या फिर आपका करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब से जुड़ा हुआ आपका सवाल बनेगा। इसको जरा चेक करना आपका वहां पर। अपने पास में अगला एट नोट दे रहा है,
ठीक है, तो यहां पर जो गलत चीजें उनको पहले काट लो। पहली बात तो यहां पर गलत चीजों के अंदर आप ढूंढेंगे तो हैव के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म थोड़ी आता है, थर्ड आना चाहिए आपका। हैव को स्ट्रक्चर नहीं बना, हैव के साथ में एक जो शब्द दिया GOED, ऐसा अंग्रेजी में कोई शब्द होता ही नहीं है आपका, दो तो कट गए। अब दो बचे आपका, नॉट हैव गॉन और एक है हैविंग गॉन। ठीक, तो यहां चेक करो, अगर हैव लगाते तो हैव नॉट गॉन आना चाहिए। ठीक है, और अगर आप नोट ले रहे तो उसके साथ में आपका पार्टिसिपल यूज हो सकता है, तब वहां पर अपन क्या काम में ले सकते हैं, नॉट हैविंग गॉन। यहां पर हैव गॉन का स्ट्रक्चर इसके साथ में करेक्ट नहीं होगा, और इसमें सीधा सा आप अगर बोल के भी देखेंगे तो भी आपको अंदाजा वहां पर हो जाएगा। डिटेल्ड नेचर में बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा, टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाता है, तो उतनी ही एक एक्सप्लेनेशन दूंगा जहां से आपको इजीली आंसर का पता चले और समझ में भी वहां पर आ जाए। अगले सवाल पे आओ 181 का। यहां पर ये जो सवाल है थोड़ा चेंज हो गया है, ये सवाल सिंटेक्स का है या सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का है या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड का है आपका। अगले नहीं दिया द टीचर एज वेल एज हिज प्रिंसिपल। ठीक है, तो आप चेक ये करेंगे यहां पर लिंकिंग डिवाइस के रूप में एज वेल एज का यूज हो रहा है, तो ये इससे जो खालिस्तान से दूर वाला सब्जेक्ट या पहले वाला सब्जेक्ट है उसके अनुसार लेगा। पहले वाला द टीचर है, एक वचन है, तो एक वचन के हिसाब से मुझे चूज करना, तो एक वचन में मेरे पास में केवल क्या बेटा आपका वॉज है, बाकी मुझे पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। वर आपका बहुवचन है, आर आपका बहुवचन है बेटा आपका बहुवचन है। अगले सवाल पे आ जाओ, नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर क्वाइट प्रिपेयर्ड। अगर इनकी अपन बात करते हैं तो यहां पर गौर करो, फिर से ये जो सवाल आ गया, ये सवाल किसका, आपका सिंटेक्स का है या फिर आपका सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का है या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड का है। तो यहां पर यूज हो रहा है नाइदर नो का। इसमें पहला सब्जेक्ट मेरे पास में क्या है, द स्टूडेंट्स है, दूसरा जो मेरे पास में वो क्या है बताओ, देखिए आपका द टीचर या दैट टीचर। ठीक, तो नाइदर नोर में जो खालिस्तान के पास वाला सब्जेक्ट होता है या फिर दूसरे वाला सब्जेक्ट उसके अनुसार लेते हैं, तो दूसरे वाला सब्जेक्ट दे टीचर एक वचन है, तो एक वचन के हिसाब से इसमें केवल इज आएगा। बाकी चीजों को आप चेक करें, आर आपका बहुवचन है, वर आपका बहुवचन है आपका बहुवचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े, ब्लैंक यू एनीथिंग टुमारो, दो जगह ब्लैंक आपको दिया हुआ है। ये जो सवाल है फिर से टेंस का आ जाता है, करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का वहां पर लिया जाता है। टुमारो आता है तो बेटा टुमारो जनरली किसमें जाता है आपका वहां पर, फ्यूचर सिंपल में, और फ्यूचर सिंपल में विल या शैल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। लेकिन देखो यहां कुछ है क्या, नहीं है। ठीक, तो फ्यूचर सिंपल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट किसमें हो जाता है आपका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो जाता है। फ्यूचर सिंपल को हम अगर अवेलेबल नहीं होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वहां क्या लगता है, इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो यू के अकॉर्डिंग आप चेक करो बच्चा, यू के अकॉर्डिंग आप इज काम में नहीं लेते हैं, ये बी आपका वहां पर इज एम आर में से है नहीं। ठीक है, इज एम आर इससे निकला जरूर है, लेकिन इज एम आर के अंतर्गत वो चीज वहां पर आपको दी नहीं गई है, तो यहां से बी गलत है, यहां से इज गलत है। अगली चीज वर्क किस में आता है आपका, पास्ट में आता है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो यू के अकॉर्डिंग बच्चा आप यहां पर क्या लेते हैं, आर लेते हैं, मिल गया। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आप यहां पर लेंगे, ये किस में चला जाएगा आपका, डूइंग में चला जाएगा। क्या बनेगा बताओ आपका, आर यू डूइंग एनीथिंग टुमारो। अगले सवाल पे आओ, इफ ही वर टू रीच द वेन्यू इन टाइम ही ब्लैंक हैव टू हरी अप। ये जो सेंटेंस मेरे पास आ रहा है, ये सेंटेंस बनेगा बेटा जी आपका कंडीशनल्स का। ठीक है, कंडीशनल्स के तहत इसे वहां पर आपका लिया जाएगा। ठीक है, इफ आ गया, कंडीशनल नेचर है। यहां चेक करो क्या दिया हुआ आपका, वो दिया हुआ है, क्लियर। ठीक, तो उधर वाले पार्ट में अगर अपन लेते हैं तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म मतलब दूसरी कंडीशन है, तो उधर क्या आना चाहिए, वुड या शुड या कुड या माइट, ये चार में से एक होना चाहिए। नहीं है तो बाहर उठा के फेंक दो से आपका। यहां वाले पार्ट में विल, वुड, शुड, कुड, माइट में से नहीं है, मस्ट, वुड, शुड, माइट में से नहीं है, तो अपने पास दो बचे। यहां भी अपने पास में वुड देखने को मिल रहा है, यहां भी वुड देखने को मिल रहा है, लेकिन साथ में क्या चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। ठीक है, तो यहां गौर करो, मेरे पास में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगले ने जिसे मैं वुड यहां लगाता हूं। ठीक है, तो आप ये देखो हैव खुद किसका काम कर रहा है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये जो बी है, वुड बी हैव, ऐसा स्ट्रक्चर कैसे बनाऊंगा मैं वहां पर, ये स्ट्रक्चर नहीं बनेगा ना। हालांकि बी फर्स्ट फॉर्म होता है, लेकिन ऑलरेडी मुझे दिया हुआ कौन सा, हैव, तो दो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में वहां पर काम में नहीं लूंगा। अगले सवाल पे आ जाओ, आई ब्लैंक हम मेकिंग ग्रेट एफर्ट्स टू कंप्लीट द असाइंड टास्क। ठीक है, तो आप ये चेक करो पहले तो इसमें ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो इसके नजदीक आपको वहां पर नहीं मिलता, उसे हटा देना। ये सवाल भी टेंस या फिर करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का सवाल है, तो बेटा आई के साथ में अगर आप गौर करेंगे सीधा बी इस्तेमाल नहीं हो सकता है, आई के साथ में सीधा बीन इस्तेमाल नहीं हो सकता है, आई के साथ सीधा वर्ब का थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये लो सॉल्व हो गया आपका। आप आई को देख लो और ये ऑप्शन देख लो, ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और ये जो सवाल करवा रहा हूं एग्जामिनेशन के स्टैंडर्ड के सवाल है, ठीक है, या तो पूछे जा चुके हैं या इंपॉर्टेंट बनते हैं तो ही करवाए जा रहे हैं, खाली आपको खुश करने के लिए नहीं करवाए जा रहे आपका। तो बताओ यहां पर सीधा सीधा क्या लगेगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म। अगर आप चाहते हैं तो मीनिंग निकालेंगे तो भी आपका वहां पर पास्ट का मीनिंग इसके अंदर आ जाएगा। अगले सवाल पे लो, द टेलर वाज ऑर्डर्ड टू
द शर्ट। ये जो सवाल है बेटा, ये सवाल है आपका कंफ्यूजेबल वर्ड्स का, वोकेबलरी का पार्ट आ गया यहां पर आपका, ठीक है। जो भ्रामक आपकी शब्दावली होती है वहां से जुड़ा हुआ रहेगा, जिसमें मिलते जुलते शब्द आते हैं। पहले इन शब्दों को सीख लीजिएगा। यहां जो ये ALTAR है, इसका मतलब होता है वेदी। जहां पर मंदिर में आप पूजा पाठ करते हैं, जो प्रसाद वगैरह आप रखते हैं, जो आपका जलाभिषेक करते हैं, आपका रुद्राभिषेक करते हैं, आपका दुग्धाभिषेक करते हैं, आप वहां माथा टेकते हैं, नतमस्तक होते हैं आपका वहां पर, तो मूर्ति है। मूर्ति के जो आपके वहां नीचे का एक जो प्लेटफॉर्म बना हुआ रहता है, जहां पर पवित्र स्थल उसे माना जाता है। अपन माथा टेकें, हाथ लगाएं आपका, ठीक है, या उसे एक पवित्र स्थल मानते हैं, तो उस वेदी को ऑल्टर कहा जाता है। दूसरा जो आपका पार्ट है ALTER, ये वर्ब में काम आता है। इसका मतलब होता है परिवर्तित करना या फिर बच्चा वहां पर आपका बदलना होता है। अमेंड का मीनिंग होता है किसी चीज को आपका वहां पर सुधारना, उसके साथ में वहां पर जोड़ा जाता है। और फिर एन्यू का मतलब होता है किसी चीज को नया बनाना, ठीक है, पूर्णतः नया करना, इस तरीके से लिया जाता है। तो अब आप चेक करो मीनिंग क्या आएगा। द टेलर वॉज ऑर्डर्ड टू, जो टेलर या दर्जी, उसे यह कहा गया है कि शर्ट या कमीज है उसे वेदी बना दो। नहीं, कैसे बन सकता, नहीं बनेगा, ठीक है। फिर वहां पर अगली चीज क्या, पूरा नया बना दो। पूरा कमीज नया कैसे बनेगा, दो चीजें, अमेंड और ऑल्टर। अमेंड का मतलब ये होता है कि आप चीजों में बहुत ज्यादा काट छांट करते हो। तो आप जैसे मान लो कि शर्ट को खरीद के लाए, अब शर्ट को खरीद के लाने के बाद लंबा है तो उसे छोटा करना है, ढीला तो उसे टाइट करना आप काम, ठीक है, यही तो काम करते हैं। तो अपन नहीं बोलते कि दुकान पे भैया ऑल्ट्रेशन, दुकान वाले कहते हैं कि ऑल्ट्रेशन फ्री है, हम ऑल्ट्रेशन करवा देंगे। रेडीमेड जो गारमेंट्स अपन खरीद के लाते हैं तो उस वक्त अमेंड नहीं होता है, अमेंड कागजों में हो सकता है, अमेंड वहां पर पूरी ड्राफ्टिंग में हो सकता है। कपड़ों का जब आप हल्का फुल्का भी वहां चेंज करवाते हैं तो वो अमेंड नहीं कहलाता है, बल्कि वो क्या कहलाता है, आपका ऑल्टर कहलाता है। आपने बहुत जगह सुना होगा, हमारी जो बहनें इसको अच्छे तरीके से जानती हैं, शॉपिंग के मामले में ये काफी दक्ष होती हैं, तो ये कहती हैं भैया ऑल्ट्रेशन करवा दोगे क्या, ऑल्ट्रेशन के हम अलग चार्जेस नहीं देंगे, ऑल्ट्रेशन आपका टेलर पास में ही है क्या, हमारे अकॉर्डिंग हमारी आंखों के सामने हो जाएगा क्या, जल्दी हो जाएगा क्या। तो वो ऑल्ट्रेशन जो आपका नाउन बनता है ऑल्टर से ही बेटा वहां पर बनाया जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ना आपका, आई एम सॉरी आई एनीथिंग अबाउट योर प्रॉब्लम्स, मैं माफी चाहता हूं कि मैं आपकी समस्याओं के बारे में कुछ भी नहीं जानता। बेटा ये सवाल भी आपका टेंस का है या फिर करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का सवाल है आपके पास में। यहां चेक करें, मैं माफी चाहता हूं कि मैं आपकी प्रॉब्लम के बारे में कुछ जानता ही नहीं था। तो पहली बात तो ये देखो, जानना जो वर्ब है KNOW, ये कहीं ना कहीं परसेप्शन या ज्ञानेंद्रियों से या इंद्रियों से जुड़ी हुई वर्ब है, ठीक है। अगर इसकी मैं बच्चा बात करता हूं तो यहां पर एक पैटर्नेबल सिचुएशन क्या रहेगा वो सुनना आपका। इसके अंदर मुझे वहां नौ में ING नहीं लगाना, नौ के साथ जैसे मैं आपको जानता हूं तो आई एम नोविंग यू नहीं होगा, आई नव यू, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो यहां वाले पार्ट में गौर करो, जहां ING लगा हुआ वो गलत है, नौ के साथ ING नहीं जुड़ेगा, ये गलत हो गया। नौ का अगर तीनों फॉर्म बनाते हो, नौ, न्यू, नॉन, ये नॉड ऐसा वर्ड नहीं आता है। हैव के साथ लेते हो थर्ड फॉर्म चाहिए तो न्यू थोड़ी होता, न्यू तो सेकंड है, थर्ड फॉर्म नॉन होता है। तीन कट गए तो ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर, अगर आप सवाल भी नहीं पढ़ते हो तो भी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आता है। डिडंट नो या फिर डिड नॉट नो या डिडंट नो, इस तरीके से वहां पर पढ़ा जाएगा। अगले सवाल पे आ जाओ बच्चा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। शी ब्लैंक डिनर व्हेन द डोरबेल रैंग, वह रात्रिकालीन भोजन पका रही थी जब आपके दरवाजे की घंटी बजी। तो यहां पर बच्चा वैन आ गया, वेन यहां पर जो पैटर्न आ रहा है मीनिंग किसका दे रहा है बताओ, आपका जब का दे रहा है। यहां पर रेंग जो आपको मिल रहा है, रेंग बताओ क्या वर्ब का सेकंड फॉर्म में आ रहा है। इस साइड में आप लेकर चलेंगे तो यहां पर देखो काम पूरा हुआ या काम जारी था, कि वह रात्रिकालीन खाना बना रही थी जब उसने दरवाजे की घंटी वहां पर बजाई। तो काम जारी था ना आपका, जारी होने के लिए वॉज या वर्ब के साथ में क्या लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगेगा। यहां से आप चेक करके देख सकते हैं कि आप यहां पर जारी के सेंस में यहां इसे नहीं ले सकते, ये जारी नहीं है, ये प्रेजेंट में आ गया, जारी है लेकिन प्रेजेंट में नहीं लगेगा। ये जारी तो है लेकिन आपका वॉज या वर्ब ऐसा कुछ ऑक्सिलरी इसके पास है ही नहीं। ये सवाल फिर से बच्चा किसकी तरफ चला जाएगा बताओ, देखिए आपका वहां पर टेंस की तरफ या फिर करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब की तरफ जाएगा। अगले सवाल पे आओ, व्हेनेवर आई ब्लैंक टू सी हिम ही इज आउट, जब कभी मैंने उसे देखा है तब से मैं देखता हूं कि वो हमेशा क्या है, आपका बाहर ही है, ठीक है। जब कभी मैं जाऊं तो वहां पर मिलने जाऊं उससे, वो हमेशा मुझे बाहर ही मिलता है, ठीक है। इसका मतलब देखो दोनों प्रेजेंट सेंस में जाएंगे आपका, वहां पर गौर करो, जब कभी मैं उससे मिलने जाता हूं तो ये प्रेजेंट टाइम है, मतलब इधर भी प्रेजेंट टाइम आपका आना चाहिए। व्हेनेवर आई टू सी हिम, जब कभी मैं उससे मिलने जाता हूं तब वो मुझे बाहर ही मिलता है। तो पास्ट का नेचर नहीं आएगा, वॉज आपका पास्ट में है, वेंट आपका पास्ट में है। अब ये बताओ यहां पर प्रेजेंट सिंपल यूज करूंगा ना मैं, उधर भी तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही तो है, इज खुद क्या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस वाला पैटर्न है। बी का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, इज एमआर होता है। इधर भी मुझे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, प्रेजेंट सिंपल दोनों का कॉम्बिनेशन वहां पर बनेगा। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जबरदस्ती कैसे लेकर जा सकता हूं कि जब मैं जा रहा होता हूं,
ऐसा नहीं होगा, जबकि मैं जाता हूं, ठीक है, एक हैबिचुअल एक्शन है, उस हैबिचुअल एक्शन को बताने के लिए मेरे पास में क्या होना चाहिए आपका प्रेजेंट सिंपल में आई के साथ में वो आपका फर्स्ट फॉर्म आएगा। एस एस का कोई इशू नहीं है, तो ये स्ट्रक्चर किस में चला जाएगा आपका टेंस में। अगले पार्ट पे आ जाओ। एट दिस टाइम टुमारो वी ब्लैंक ए फिल्म, इस समय हम एक फिल्म देख रहे होंगे। तो यहां चेक करो आपके पास में टुमारो किस में जा रहा है, फ्यूचर में जा रहा है। एट दिस टाइम कंटिन्यूअस नेचर है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगा, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में अपन क्या लगाते हैं, विल या शैल प्लस आपका बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये हैड किस में आता है, पास्ट में बाहर फेंको। ये विल किस में आता है, फ्यूचर में, ठीक है, इसको अभी ड्रॉप रखो एक बार। आपका हैव किस में आता है, प्रेजेंट में बाहर करो। वुड हैव बीन वॉचिंग बिल्कुल अलग हट जाएगा आपका, ये उस सेंस में है नहीं। मुझे विल या शेल चाहिए तो विल या शेल एक जगह देखने को मिल रहा है, साथ में बी चाहिए, मिल गया। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ गया। बताओ कौन सा आपका, वॉचिंग आ गया। क्या बना आपका, विल बी वॉचिंग। ये जो सवाल है बेटा, ये भी सवाल किसका बना आपका, वहां पर टेंस का बना। तो यहां पर जो कवरिंग के इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, उनको वन बाय वन देखना। पहली जो चीज आपने इसमें सीखी है वो किससे जुड़ी हुई है, आपका टेंस या करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब से जुड़ी हुई है। दूसरे की अपन बात करते हैं वहां पर, तो दूसरा जो स्ट्रक्चर अपने पास में आ रहा है वो सिंटैक्स का या सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का या फिर सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड का है। तीसरा पैटर्न इसमें किसका आ रहा है आपका, एक सवाल ऐसा भी देखने को मिला होगा जो किससे जुड़ा हुआ, आपका कंडीशनल से जुड़ा हुआ आपका, ठीक है। और अगला जो सवाल है वो थोड़ा सा अलग आ गया ना आपका, जिसमें चार बहुत अच्छे शब्द आपने सीख लिए। इसे मैं क्या कहता हूं, आपका कंफ्यूजेबल वर्ड्स के मार्फत इसे आपका रखा जा सकता है। इस तरीके से बनेगा, टेंस है, सिंटैक्स है, कंडीशनल, कंफ्यूजेबल वर्ड्स है। ये सवाल बेटा धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। एक वक्त ऐसा आएगा जहां पर आप खुद फील करोगे कि सर आपको अलग से थियरी पढ़ने की आवश्यकता पड़ी नहीं रही है, ठीक है, सभी बच्चों को। इसलिए कहता हूं कि मेरे साथ जुड़े जरूर रहना बेटा, ठीक है। और जो वाकई में पढ़ेसरी हैं, पढ़ने वाले हैं, पढ़ाकू हैं, इंडस्ट्रियस हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले, हार्ड टॉयलर हैं, हार्ड लेबरर हैं, हार्ड वर्कर हैं, उन बच्चों को जरूर शेयर करो, ठीक है। जो नहीं पढ़ने वाले, आए 15-20 सेकंड रुके और व्यू देके वापिस चले गए, ठीक है, उनको शेयर करने की आवश्यकता नहीं। शेयर उन बच्चों को करो जो कम से कम हर सवाल तक जाए आपका, ठीक है, इसकी डेप्थ तक उस चीज को पढ़े। क्योंकि ये मेहनत आपके पीछे 15 मिनट की है, 20 मिनट की है, आधे घंटे की, 1 घंटे की है, तो क्लास में मत जाना कि 15 मिनट या 10 मिनट, ठीक है। आपको 10 मिनट का मतलब ये कि एक चीज ये सोचना, एक 10 मिनट की क्लास को हमें अरेंज करने के लिए कम से कम वहां पर उसका 10 गुना टाइम लगाना पड़ता है। 10 मिनट की क्लास के लिए हमें 100 मिनट खर्च करने पड़ते हैं, आना जाना, टेक्निकल टीम से टाइप करवाना, मैनेज करना, सर्वर पे अपलोड करना, काट छाट करना, एडिट करना, आपका बहुत दिक्कतें आती हैं, 10 गुना टाइम लगता है। तो आपको 10 मिनट देखने में लगते हैं, हमें उसे तैयार करने में आपके 100 मिनट वहां पर लगते हैं। ऑफलाइन का एक ढर्रा होता है, आए, मार्कर उठाया, पेन उठाया, चौक उठाई, पढ़ाए, चले गए, ठीक है। ऑनलाइन में बहुत कुछ देखना होता है, ऑनलाइन में उस तरीके से नहीं चलता। तो ऑनलाइन देखने में बहुत इजी लगता है, लेकिन डेफिनेटली जो पर्दे के पीछे की मेहनत होती है बच्चों को नजर नहीं आती है। तभी मैं कह रहा हूं कि हम लोग सीधा ऑर्गेनिक नेचर पे चल रहे हैं, ना हमारे व्यूज खरीदे जाते हैं, ना हमारे लाइक्स खरीदे जा रहे हैं, ना हमारे कमेंट्स खरीदे जा रहे हैं आपका, ना कोई सब्सक्रिप्शन हमारा खरीदा जा रहा है। जो बच्चा ईमानदारी से जुड़ता है वो हमारे साथ जुड़ता है, जो नहीं जुड़ता वो हट जाता है, ठीक है, सीधी सी बात। हटता तो हमें कोई नुकसान वहां पर देखने को नहीं मिलता है, धोखा वहां पर ऐसा नहीं है, या फिर दुख है, कुछ नहीं, ठीक है। या फिर जो जुड़ता है तो ऐसा भी नहीं कि वहां पर हमें कोई बहुत ज्यादा अलग से वहां पर मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। जो हमारा एक पार्ट है सर्विस वाला, वो डेफिनेटली कंटिन्यूअसली आपका वहां पर चलता जाएगा। ना वहां पर किसी के हटने से हम डिमोरलाइज होने वाले हैं, ठीक है, ना जुड़ने से कोई बहुत ज्यादा उफान खाने वाले हैं आपका। क्योंकि हमेशा एक ही चीज कहता हूं कि जो बच्चा रियल में पढ़ने वाला होगा वो इस प्लेटफॉर्म से जुड़ा रहेगा, और जो नहीं पढ़ने वाला होगा वो वहां 1-2 मिनट में क्या कर जाएगा, आपका स्किप कर जाएगा, ठीक है। तो ये उन बच्चों के लिए क्लास है जिन्हें बेनिफिट वहां मिलता है, ठीक है। ये जो आप क्लास देखते हैं बच्चों के लिए, मेरा एक सजेशन है कि आपके सवाल हमारे जवाब में भी जो क्वेश्चन है आप बच्चों की प्रॉब्लम के रूप में आते हैं, तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं। जब भी वक्त मिले जरूर देखेंगे उन्हें वहां पर। आपका इन्हीं शब्दों के साथ में वहां पार्ट 15 है, वहां तक चलूंगा मैं, आपका अगली क्लास में आऊंगा, मिलूंगा वहां पर नए सवालों के साथ में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरी तरफ से शब्बा खैर।